धनु राशि। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है। अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंचते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक, प्रेरक होता है, जो शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत एवं सुदृढ़ होते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत ही असंभव कार्य है, सामने वाले व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, सामने लोगों की भीड़ खड़ी होने के बाद भी उसकी मदद करने की कोई हिम्मत नहीं करता। ऐसे में एक व्यक्ति अचानक भीड़ से निकलकर सामने आता है, उस व्यक्ति के मदद के लिए दौड़ता है। वास्तव में वह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है, फिर भी वह अधिक न सोचकर मदद करने के लिए तत्परता से आगे आता है। संक्षेप में, असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता उसमें होती है। यदि आप ऐसे किसी व्यक्तित्व के संपर्क में आते हो तो समझ ले कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से धनु राशि का हो सकता है, क्योंकि धनु राशि के लोग शौर्य एवं साहस से भरे होते हैं। साथ ही उन्हें दूसरों का दुख कतई सहन नहीं होता। धनु राशि के जातकों की स्वभाव विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण दिया जाए तो हमारे पास कई लोग होते हैं जो अत्यंत सभ्य एवं विनम्र होते हैं। उनका व्यक्तित्व वृत्ति साधुओं की तरह विकसित होती है। सभ्य विनम्र स्वभाव होने के कारण दूसरों से भी वे अपेक्षा करते हैं कि वे उनके साथ सभ्यता से, विनम्रता से व्यवहार करें, जो अत्यंत स्वाभाविक है। लेकिन यदि कोई उन्हें परेशान करने का प्रयास करता है या उनके सामने कोई किसी को सामाजिक रूप से परेशान करता है तो हो रहे अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने की, अन्याय करने वाले को पराजित करने की क्षमता उनमें होती है। ऐसा कोई व्यक्तित्व यदि आपके संपर्क में आता है तो समझ ले वह व्यक्ति निश्चित रूप से धनु राशि का हो सकता है। उसके अचानक बदले हुए व्यवहार को देखने वाले को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन यह धनु राशि के जातकों का मूल स्वभाव होता है। अब हम ऐसे व्यक्तित्व के संदर्भ में, अर्थात धनु राशि के संदर्भ में विस्तार से समझेंगे। उनके स्वभाव की विशेषताएं, गुणों एवं दुर्गुणों का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धनु यह राशि चक्र की 9वीं राशि है। इस राशि के स्वामी गुरु ग्रह है और निसर्ग कुंडली में यह राशि 9वें स्थान पर आती है। इस राशि का वर्चस्व जांघों पर होता है। आकाश में बनी हुई नक्षत्रों की आकृति, जिसके हाथ में धनुष्य है, कमर से ऊपर सर तक, अर्थात शरीर का आधा हिस्सा मनुष्य का शरीर और कमर से नीचे का आधा हिस्सा अश्व का शरीर दिखाई देता हो। नक्षत्र की ऐसी 2 देहों की आकृति को धनु राशि कहा जाता है। आकृति में जो धनुर्धारी पुरुष है वह योद्धा का प्रतीक है। साथ ही अश्व को चपलता का प्रतीक माना जाता है। यह राशि आशावाद का प्रतीक मानी जाती है और उसका मूल स्वभाव योद्धा का होता है। यह विषम
पुरुष द्विस्वभाव राशि है। साथ ही यह चतुष्पाद, अग्नि तत्व, पृष्ठोदय, रात्रि बलि और अल्प प्रसव राशि मानी जाती है। धनु राशि के जातकों के संदर्भ में कहा जाए तो बलवान शरीर और योद्धा होने के कारण वे शौर्य और वीरता से भरे हुए होते हैं। फलस्वरूप लड़ना, संघर्ष करना, विजय प्राप्त करना, दुर्बलों को अभय देना, उनकी मदद करना आदि स्वभाव विशेषताएं धनु जातकों में मुख्य रूप से देखी जाती है। अत्यंत अभिमानी होने के कारण सीना तान कर चलना, निडर, ऊंचा व्यक्तित्व, अध्यात्म में रुचि, न्यायप्रिय आदि विशेषताएं भी धनु जातकों में मुख्य रूप से देखी जाती है। उसके संदर्भ में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धनु राशि के जातक शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत एवं सुदृढ़ होते हैं। यह अग्नि तत्व की राशि है और गुरु ग्रह उसका स्वामी है। फलस्वरूप गुरु ग्रह के सभी गुण, सभी विशेषताएं इन लोगों में देखी जाती है, जिस कारण इस राशि को भाग्यकारक राशि कहा जाता है। अर्थात इस राशि के जातक भाग्य को साथ लेकर जन्म लेते हैं, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। केवल उनके गुणों और स्वभाव विशेषताओं को सही दिशा प्राप्त होनी चाहिए। धनु द्विस्वभाव राशि होने के कारण एक ही समय पर इन लोगों के मतों में कभी कभी भिन्नता दिखाई देती है। शौर्यता, वीरता का गुण होने के कारण इन लोगों का व्यक्तित्व भी समृद्ध एवं मजबूत होता है। सामने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही इन लोगों का लक्ष्य उच्च एवं महत्वाकांक्षाएं भी उच्च होती है। द्विस्वभाव राशि होने के कारण एक और संतों के गुणों को अपनाकर साधु वृत्ति में देखी जाती है, वही दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रवृत्ति भी इनमें होती है। उच्च स्तर का आशावाद होने के कारण किसी काम में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, यह लोग उसको पार कर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। स्वयं सभ्य, विनम्र रहे और दूसरों से भी हमसे वैसा ही व्यवहार करें, यह उनकी अपेक्षा होती है। कुशाग्र बुद्धि, भरपूर शक्ति एवं क्षत्रिय तेज का सुंदर संगम इनमें होता है। धनु राशि के जातकों की एक और विशेषता यह है, यदि कोई व्यक्ति इनके मन से उतर जाए तो वह निश्चित रूप से बुरा हो सकता है। आंखें बंद कर आप धनु राशि के जातकों पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कोई गलती करे तो यह लोग उसके जड़ तक जाकर विचार करते हैं। हर चीज़ को वे शोध की दृष्टि से देखते हैं, सामने वाले को अच्छे से समझते हैं, फिर भी नहीं माना तो उसका पूरा नशा उतार कर घर वापस आते हैं। शक्तिमान, सदैव उत्साही, मानवतावादी, साहस, शौर्य, बलवान, धर्माभिमानी, लड़ाकू, दानप्रिय, स्वामीनिष्ठ, कर्तव्य तत्परता, खेलों में रुचि, तत्वों के प्रति निष्ठा, ईश्वर निष्ठा, न्यायप्रिय, अध्यात्म में रुचि, शोध की वृत्ति, आत्मविश्वास से परिपूर्ण आदि गुण धनु राशि के जातकों में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। साथ ही इन लोगों को खाने पीने की कोई चीज़ विशेष पसंद या नापसंद नहीं होती। सात्विक पौष्टिक आहार उन्हें पसंद आता है। धनु राशि के जैसे गुण हैं वैसे कुछ दुर्गुण भी है। इस राशि के लोगों को अपनी बुद्धि एवं शक्ति का अहंकार होता है। उनका अधिक आत्मविश्वास भी घातक हो सकता है। निस्वार्थी स्वभाव आगे चलकर स्वयं केंद्रित होने की संभावना होती है। अब तक हमने धनु राशि की स्वभाव विशेषताएं, गुण और दुर्गुणों को समझा। शास्त्रीय दृष्टिकोण से नक्षत्रों के अनुसार धनु राशि का स्थान समझ लेते हैं। मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण को मिलाकर
कुल 9 चरणों से धनु राशि बनती है। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति राक्षस गण का होता है। इन जातकों का जीवन पूर्वार्ध कष्टप्रद और उत्तरार्ध सुखकारी व्यतीत होता है। परिवार में यह लोग घुल मिलते नहीं हैं। राजनीति में इनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। कला प्रेमियों एवं कलाकारों का जन्म इसी नक्षत्र में होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्य गण का होता है। शांत, अविचलित, संतुष्ट एवं ऐश्वर्य प्रिय लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी रवि ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्य गण का होता है। विनयशील, बुद्धिमान, अध्यात्म में रुचि और दूसरों की मदद करने वाले लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं। शरीर के अंगों के संदर्भ में कहा जाए तो जांघों की मांसपेशियां, नितंबों पर धनु राशि का प्रभाव होता है। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी के संदर्भ में शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षा विभाग के किसी भी काम में धनु राशि के लोग विशेष सफल होते हैं। वकील, राजनेता, सांस्कृतिक विभाग, अध्यात्म मंडल, विज्ञापन व्यवसाय, पुस्तक लेखन, प्रकाशन, धार्मिक संगठन, पशुपालन, पत्रकार आदि सभी क्षेत्रों में धनु जातक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अनुसार उत्पादों के संदर्भ में कहा जाए तो धार्मिक, आध्यात्म से संबंधित ग्रंथ, साहित्य, शस्त्रास्त्र निर्मिति, आयुर्वेदिक औषधि, भव्य प्रकल्प, हाथी, घोड़े आदि का व्यापार, व्यवसाय या नौकरी कर धनु जातक अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। रोग और बीमारी के संदर्भ में कहा जाए तो गठिया, रक्तदोष, मधुमेह, मोटापा, अस्थिभंग, स्त्री रोग, पीठ की समस्या, फेफड़ों की समस्या, कर्क रोग आदि धनु राशि के जातकों को हो सकता है। जगहों के संदर्भ में पाठशाला, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, पूजा स्थल, मंदिर, चर्च, बूचड़खाना, शस्त्रागार, धार्मिक विधि के स्थल आदि जगहों पर धनु राशि के जातकों का प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से समझने की संभावना कम है, इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक पूरा विषय समझ में ना आए। अगर फिर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत करें। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं। ज्योतिष के अध्ययन के लिए यह भी महत्वपूर्ण है, तो आप उनका लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।